हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट की। और जो चौथा पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट का, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथे के अलावा जो तीन हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों जो है मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण सतत काल यानी वर्तमान पूर्ण सतत काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान पूर्ण सतत काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम वर्तमान पूर्ण सतत काल के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हूं, रहा हूं, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हों, रहा हूं आदि शब्द आ जाएं, साथ में यह भी याद रखना है कि कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूं तो दिया ही होगा, साथ में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए रहा है दिया है, समय नहीं दिया, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूं दिया है और समय भी दिया हुआ है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। देखिए, ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन प्लस एमवी फर्स्ट, यानी एमवी का मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी लगाते हैं। बहुवचन अगर करता है तो उसमें हैव बीन लगाते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद उसमें आईएनजी लगाते हैं। अगर वाक्य साधारण आता है तो उस साधारण वाक्य को हम बनाते कैसे हैं, उसका नियम क्या है, देख लीजिए। साधारण वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव लगाना है। कर्ता अगर एक वचन का है तो हैज, कर्ता बहुवचन का है तो हैव लगा देंगे। हैज हैव के बाद बीन लगाना है। बीन के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बाद उसमें आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाना है। अदर वर्ड के बाद उसमें समय आएगा, समय, और समय से पहले से दिया होगा। समय से पहले से दिया होगा तो से की अंग्रेजी आपको सिंस या फॉर लगाना है। लेकिन हाँ, निश्चित होने पर सिंस लगाना है, अनिश्चित होने पर फॉर लगाना है। और इसके बाद समय, समय का मतलब टाइम, टाइम लिख देना है। तो चलिए सेंटेंस की ओर और बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर सेंटेंस लिखा है, सीमा 4 घंटे से खेल रही है। ठीक है, अब देखिए वाक्यांत में क्या लिखा है, रही है। अगर वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं आदि शब्द आ जाएं और समय दिया हो, कै घंटे से खेल रही है, 4 घंटे से। देखिए, रही है भी दिया है, समय भी आ गया, समय भी आ गया, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। तो देखिए, बात समझ में आ गई ना। रही है दिया हो, समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मान लो इसका समय हम हटा देते, 4 घंटे से ना होता, तो ये टेंस हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, लेकिन रही है दिया है, समय दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये वाक्य है साधारण, ये वाक्य साधारण सिंपल है। और सिंपल है तो सिंपल में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीमा।
तो सबसे पहले हम सीमा की अंग्रेजी लिखेंगे। सीमा के बाद यहाँ देख लिए सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना है। अगर सीमा एक वचन है तो हैज, सीमा बहुवचन है तो हैव, सीमा एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज लगाना है। हैज के बाद इसमें बीन जोड़ना है, बीन जोड़ना है। देख लीजिए बीन है नियम में, प्लस बीन है। बीन के बाद एमवी फर्स्ट, एमवी का मतलब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कहाँ होती है? रही है लिखा है ना, रही है के जस्ट ये बगल वाला खेलना, यही है मेन वर्ब। इसकी लिखेंगे प्ले, प्ले लिखेंगे। प्ले के बाद उसमें आईएनजी जोड़ना है। ये लीजिए आईएनजी हमने जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया। आईएनजी के बाद अब आ जाइए से आ गया। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, से आ गया। तो से की अंग्रेजी आपको सिंस या फॉर लगाना है। अब देखना यह है कि 4 घंटे निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है। तो देखिए 4 घंटे, जिसमें घंटे जुड़ा होता है ना वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो अनिश्चित में से की अंग्रेजी फार लगाना है। तो से की अंग्रेजी अब हम फार लगा देंगे, फार लगा दिया। फिर इसके बाद समय की लिखेंगे। समय है 4 घंटा, तो 4 घंटा की क्या लिखेंगे? 4 आवर्स। यहाँ लिखेंगे 4 आवर्स, आवर्स। फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। अब आगे चलिए। वह सुबह से गृह कार्य कर रही है। देखिए रही है दिया है, रही है दिया है, और रही है के साथ साथ समय भी दिया। कब से कर रही? सुबह से। रही है दिया है, समय दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वह है तो वह की, वह की क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, एस एच ई। अच्छा एस एच ई क्यों लगाया? वह सुबह से गृह कार्य कर रही है, मतलब ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सी लगाया। सी के बाद अब आपको लगाना है हैज है, वह एक वचन है तो हैज लगा देंगे। हैज के बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिया। बीन के बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, रही है के बगल वाला करना, करना की डू, और इसमें आईएनजी जोड़ना है। ये देखिए एमवी फर्स्ट के बाद आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य के लिखेंगे द होमवर्क, द होम वर्क, होमवर्क लिख दिया। होमवर्क के बाद से की लिखेंगे। देखिए से की जो अंग्रेजी होती है ना वो सिंस या फॉर होती है, लेकिन समय अगर ये टाइम है, समय अगर निश्चित है तो सिंस, तो सुबह तो निश्चित है, इसलिए यहाँ लगा देंगे सिंस। सिंस के बाद से की सिंस लिख दिया, सुबह की मॉर्निंग, MORNING, फुल स्टॉप। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर और समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को। देखिए अगर वाक्य निगेटिव है, अगर वाक्य क्या है? निगेटिव है। निगेटिव का मतलब जिस वाक्य में नहीं आ जाए वो निगेटिव है। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव लगाना है। हैज हैव के बाद नहीं की लिखना है, नहीं के बाद बीन लगाना है, ठीक है। नहीं के बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है, ठीक। बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, फिर से की अंग्रेजी सिंस या फॉर है, फिर टाइम है। सेंटेंस को देखो, तुम 10 बजे से मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हो। देखो नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक। रहे हो दिया है लास्ट में, समय दिया है 10 बजे से, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव है। रहे हो दिया है, समय दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव हुआ। नहीं दिया है ना तो निगेटिव होगा। इसको बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट तुम की लिखेंगे यू, यू लिख दिया। यू के बाद हैज हैव लगाएंगे, तुम बहुवचन है तो यहां लगाएंगे हैव, हैव। अब देखिए अगर नहीं आ जाए तो हैव के बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिया। बीन के बाद एमवी फर्स्ट, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, खेलना की प्ले, खेलना की प्ले, और उसमें आईएनजी प्लेइंग, खेलना की प्ले, प्ले में आईएनजी। अब आगे चलो, ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी की लिखेंगे हॉकी, द हॉकी, HOCKEY, हॉकी। मैदान में की लिखेंगे इन द फील्ड, FIELD,
FIELD, मैदान की फील्ड हो गई, बात समझ में आ गई। फील्ड के बाद से के लिखें, देखो 10 बजे निश्चित टाइम है इसलिए यहाँ सीन्स लगाएंगे, सीन्स लगा दिया, से की सीन्स। 10 बजे की लिखेंगे 10 o'clock, 10 o'clock, CLOCK, फुल स्टॉप। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए और समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वे सुबह से पुस्तकालय नहीं जा रहे हैं। देखिए रहे हैं दिया है ना, रहे हैं दिया है और इसके बाद क्या दिया है, समय दिया है। रहे हैं दिया है, समय दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव होगा। इसमें जब बनाएंगे तो पहले कर्ता लिखेंगे, वे की अंग्रेजी दे, ठीक। दे के बाद आपको लगाना हैज हैव, वे बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। हैव के बाद नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बीन लगाएंगे, नॉट के बाद बीन लगाएंगे। बीन के बाद क्या करेंगे, जाना की लिखेंगे, जाना की गो और इसमें ING, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ING लगाया। ING के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे पुस्तकालय, गोइंग टू लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। इसके बाद से के लिखेंगे, सुबह निश्चित टाइम है इसलिए से की सीन्स, SINC, सीन्स। और सुबह की क्या लिख देंगे, मॉर्निंग, MORNING, फुल स्टॉप। इस तरह सेंटेंस को बना सकते। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट अगर शुरू में क्या आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। जब उसको बनाएंगे तो सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, बीन के बाद MV मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद से की अंग्रेजी सेंस या फिर समय लगा देंगे। तो चलिए सेंटेंस की ओर और समझते हैं। लिखा है क्या वे सुबह से आगरा जा रहे हैं। पहले पहचानो किस टेंस का, रहे हैं दिया है, समय दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, क्या वे, शुरू में अगर क्या आ जाए तो वो पहला इंट्रोगेटिव होता है, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है वो। अब जब इसको बनाएंगे पहले हैज हैव लगाएंगे, वे बहुवचन है तो पहले आपको हैव लिखना है, पहले हैव लगाएंगे, फिर वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है आपको, बीन लगा दिया, ले लीजिए। बीन के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें ये है, देखो जाना, रहे हैं के बगल वाला होता है, जाना की गो, इसमें ING लगा देंगे, गोइंग, गोइंग के बाद टू, टू के बाद आगरा, AGRA, आगरा, आगरा के बाद से के लिखेंगे, से की क्या होगी, सीन्स होगी, यहाँ सीन्स लगा देंगे, सुबह दिया है ना, सुबह निश्चित टाइम है तो से की सीन्स। अब मॉर्निंग, MORNING, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, खा रहा है होना चाहिए, ठीक है। क्या वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, तो देखो रहा है दिया है, 10 मिनट टाइम दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए शुरू में क्या आ गया, तो पहला इंट्रोगेटिव हुआ। जब इसको बनाएंगे पहले हैज हैव लगाएंगे, तो वह एक वचन है तो हैज लगाएंगे, हैज लगा दिया, हैज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वह है तो ही लगा देंगे, ठीक है। ही के बाद आपको लगाना है बीन, बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब लिखेंगे खाना, खाना की ईट और उसमें ING लगा देंगे, ईटिंग, इस खाना की होगी द फूड, FOOD, फूड, ठीक। इसके बाद आगे चलो, से की 10 मिनट निश्चित समय नहीं है तो यहाँ फार लगाएंगे, फार, 10 मिनट की 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, MINUTES, क्वेश्चन मार्क वैसे ही लगा देंगे। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट कर सकते हैं। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की ओर। देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है, कैसे समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेकंड है, जब किसी वाक्य के बीच में
क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। देखिए यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उस वाक्य के बीच में लिखा होगा क्वेश्चन वर्ड, उसको लिखना है। इसके बाद हैज हैव लगाना है, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद एमवी फर्स्ट लिखना है, उसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाना है, अदर वर्ड के बाद से की, सिंस या फार, और इसके बाद समय लगाना है। देखिए तुम सन 2000 से अपना काम समाप्त क्यों कर रहे हो। देखिए वाक्य के बीच में क्यों आ गया, पहले सेंटेंस समझो किस टेंस का, रहे हो दिया है, सन 2000 ये समय दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य के बीच में देखो क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इसको बनाएंगे पहले क्यों के ही लिखेंगे, व्हाई, यहां से शुरू करते हैं, व्हाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव लगाना है, तुम बहुवचन है तो यहाँ हैव लगा देंगे, हैव के बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, ठीक, यू के बाद क्या लगाना है, बीन, यू के बाद बीन लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैव, हैव के बाद तुम की यू, यू के बाद बीन, बीन के बाद अब आ जाइए यहाँ पर मेन वर्ब समाप्त करना, फिनिश, FINISH, और इसमें ING जोड़ देंगे, फिनिशिंग, ठीक। अपना काम की लिखेंगे योर वर्क, योर वर्क, समझ में आ गई बात। योर वर्क के बाद से की लगाएंगे, सन 2000 निश्चित टाइम है तो सिंस, और 2000 को आप वैसे ही उतार देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अगला देखिए, वह सुबह से मैदान में क्यों दौड़ रहा, देखिए वाक्य बीच, वाक्य अंत में क्या है, रहा है दिया है, रहा है दिया है, और सुबह से टाइमिंग दी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। देखिए वाक्य के बीच में क्यों दिया है, तो सबसे पहले आपको क्यों की लिखना है, व्हाई, क्यों की लिखने के बाद लगाना है हैज हैव, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव लगाना है, वह एक वचन है, वह एक वचन है तो हैज लगाएंगे, हैज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वह की ही के बाद आपको बीन लगाना है, याद रखना बीन, ये देखिए हैज हैव सब्जेक्ट बीन, बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना है तो रन, दौड़ना मेन वर्ब है। अब इसमें ING लगा देंगे, रनिंग, ठीक है। रनिंग के बाद मैदान में, तो में की लिखेंगे इन, मैदान की लिखेंगे द फील्ड, FIELD, फील्ड। सुबह से की सीन्स, से की सीन्स, सुबह की मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में पास्ट की चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा और देखते हैं अगले वीडियो को। तो मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूं, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।